नमस्कार, प्रिवियत, меня zовут अंकित। मेरा नाम अंकित है और रूसी भाषा को जानने की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम रूस के वर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो जिसमें हमने रूसी वर्णमाला को हिंदी की सहायता से समझा था तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ उसको देखिए, उस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने जो नोट्स आपने नहीं बनाए या बना रखे उनको बाहर निकालिए क्योंकि आज हम उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे जो अलग-अलग अल्फाबेट्स होते हैं, उनकी जो उच्चारण होता है या उनकी साउंड होती है, वो अगर साथ लिखे जाएँ, अगर 4 या 5 लेटर्स को साथ लिखेंगे और एक शब्द बनाएँगे, तो कैसे किस लेटर की आवाज़ ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है और साथ मिलके वो कैसे वो एक नई आवाज़ को बनाते हैं। तो चलिए मेरे साथ तैयार हो जाइए और आशा है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले हम हिंदी भाषा की एक ग्रामर एलिमेंट का रिवीजन करेंगे। मेरे हिसाब से आपने सब संधि का नाम सुना होगा। कैसे और आ मिलके आ बन जाते हैं या छोटी ई और बड़ी ई मिलके ई बन जाती है। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि जब हम हिंदी भाषा में र बोलते हैं, र, तो उसके अंदर की मात्रा वैसे ही होता है। जैसे कि जो र है पूरा, वो ये आधा र है और मिलके बनता है। तो ऐसे ही कुछ इसको दीर्घ संधि बोलते हैं। ऐसा ही कुछ हम आज रूसी भाषा में भी देखेंगे कि कैसे जो रूसी भाषा का र है और रूसी भाषा का आ है वो मिलके रा बन जाते हैं, या रूसी भाषा का म है और रूसी भाषा का ऊ है बन के मुँह बन जाते हैं। तो वो जो संधि है उसी तरह का हम देखेंगे। बस अंतर ये है कि जैसे हमारे हिंदी भाषा के अंदर ये म एक शब्द है और आ एक अलग शब्द है, तो ये पूरा एक नया शब्द बन गया है माँ, इसमें सिर्फ मात्रा लग गई है। रूसी भाषा में ऐसा नहीं होगा। रूसी भाषा का जो म है और रूसी भाषा का जो आ है वो मिलके जो बनाएँगे, वो आवाज़ जो बनेगी वो नई आवाज़ आएगी, लेकिन उसको लिखा दोनों को लिखा ही जाएगा। तो मतलब नया शब्द नहीं बनेगा, कुछ नया नहीं बनेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे कि हमने ये देखा रूसी भाषा का जो न होगा और जो आ होगा, तो बन के आवाज़ ना की देगा, लेकिन वो अ, नया कुछ नहीं होगा, वो दोनों साथ लेके जाएँगे। जैसे कि ये है रूसी भाषा का र और ये है आ। तो जो दोनों की ध्वनि है र और आ मिलके रा प्रोनाउंस किया जाएगा जब ये साथ लिखे जाएँगे। तो ये लिखा र और आ लिखा गया, ये मिलके रा हो गया। इसको रा पढ़ा जाएगा जब ये साथ नहीं होंगे, अलग-अलग ये र और आ हैं, तो ये रा हो गया। ऐसे ही अगर हम ओ लाएँगे रूसी भाषा का और र और ओ, तो ये रो बन जाएगा। अब याद रखिए कि जो ये ओ है, ये आ भी कभी-कभी प्रोनाउंस होता है, तो ये रो और रा दोनों हो सकता है। ये एक्सेप्शन केस हो जाता है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखिए कि ऐसा होता है। ऐसे ही रूसी भाषा का र और ऊ बन के रू बन जाएँगे। र और ई रे बन जाएँगे। और फिर ध्यान रखिए कि जो ई है, इसका प्रोनाउंसिएशन ए भी होता है कहीं-कहीं पे। य भी होता है कहीं-कहीं, तो रेय। मैंने लिखा नहीं क्योंकि वो बहुत कम इस्तेमाल होता है। ऐसे ही र और छोटी री, र और बड़ी ई री। तो अब देखिए आसान हो गया है। ये लिखा ऐसे जाएगा, रो इस तरह से, लेकिन बोला ऐसे जाएगा। तो चलिए अब और देखते हैं। जैसे कि जो म है और आ है, तो ये बन के माँ। माँ बोला जाएगा इसको, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा। माँ, ये हो गया मो, ये हो गया मे, मू, मी। आसान है, बहुत आसान है। अब जैसे म जो है रूसी भाषा का, वहाँ पे आप क लिख दीजिए, उसको रिप्लेस करके क ले आइए। तो ये हो गया का, को, के, कु, की। और अगर आपको ये डिफिकल्ट लेटर जो मैंने बताया था द, वो लाते तो ये द और आ मिलके दा बोले जाएंगे। लिखा ऐसे ही जाएगा। ये नया देखिए, ये हिंदी से मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन हमें लिखना रूसी भाषा ही है, पढ़ना रूसी भाषा ही है, तो ये आसान हो गया इससे समझना हिंदी से, लेकिन लिखा ही ऐसे ही जाएगा। तो ये हो गया द और वो दो, या दा, अगर ये जो ओ है आ की तरह प्रोनाउंस होता है तो। ऐसे द और ये दे, अ, अ, द और वो दू, द और ये दी, द और
ये भी दी। तो ये कितना आसान हो गया। अब हम जितने चाहे जो व्यंजन है रूसी भाषा के, और ये सारे स्वर होते हैं। ये जो है सारे स्वर होते हैं। ये जो है ये हमने, ये जो है सारे व्यंजन है इस साइड पे, ये एक नया व्यंजन है, और ये सारे स्वर होते हैं, ये वाले इस साइड वाले। हाँ, इस साइड वाले सारे स्वर होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ नहीं करना है आपको, जैसे कि जो म है उसकी बजाय आप यहाँ पे ग ला सकते हैं, आप यहाँ पे न ला सकते हैं या ल ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा ला, लो, लू, ले, ली, ली, ऐसे करके आप चाहे जो बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ म की बजाय ये जैसे पा हो गया पा, या फ हो गया फू, या श या तो ये शू, या ज तो जे, च, बा, ऐसे करके ये बहुत सारे जो है आप बना सकते हैं अपने आप। तो ये अपने आप बन जाएगा। आसान हो गया, ये बहुत आसान है। आप स जैसे शब्द है, स एक व्यंजन है, उसको अगर यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा, अगर आपने स है तो सा, सो, सू, ऐसे करके बन जाएगा। तो आपके लिए अभ्यास है कि आप अपनी नोटबुक में ये सब जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं सब बनाइए और लिख लीजिए, आपको बहुत काम आएंगे। अभी आसान हो गया, तो अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। ये रा है, ये मा है, रामा, आसान है। ये मा, प्रेमा, मामा, ये फा, ये क, ये स, फक्स। अब देखिए इसमें इसको पढ़ना चाहिए फाकस, लेकिन ये वही बात है जैसे मैंने कहा था कि कुछ जब हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं स्पीड में, तो कुछ जो उच्चारण होते हैं, कुछ लेटर्स के उच्चारण कम होते हैं, जैसे इसमें फाकस क्या, फक्स, फक्स, फक्स। ऐसे ये हो गया बा, न, क, इसको बानक पढ़ना चाहिए, लेकिन ये होगा बांक, बांक। जैसे कि ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, बांक, बांक। अब चीज ये है कि कौन सी वर्ड को कितना फास्ट पढ़ना है, ये सब रूसी भाषा में डिफाइंड है। तो हम अगले कुछ वीडियोस में जो रूसी भाषा की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के उसको यूज करना शुरू करेंगे। एक बार आपको पढ़ना आ जाए तो तब आपको पता लग जाएगा कि कौन से वर्ड को कैसे किस स्पीड में बोलना है, क्योंकि वही ये काम आएगा और आपके लिए आसान होगा। तो, तो अब ये हो गया रो, और ये म, तो रोम, रोम। ये हो गया तो, स, ये स, और ये त, तोसत, नहीं, तोस्त, तोस्त, तोस्त। तो वही बात हो रही है फिर से कि किस साउंड पे किस ज्यादा स्ट्रेस है और किस पे गायब है। तो ये पहले से डिफाइंड है। रूसी भाषा की जो ये डिक्शनरी है उसके अंदर हर लेटर का क्या है सब डिफाइंड है, और हम हर लेटर को तो नहीं पढ़ेंगे, हर वर्ड को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो भी जरूरी होगी उनको हम पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये प्रैक्टिस आपके लिए है। ये हो गया मैं, त्रो, metro, ये गया ते, क, स, त, टेक्स्ट, नहीं, टेक्स्ट, टेक्स्ट। तो ये पढ़ना आसान है, बोलना आसान है, लेकिन कहाँ पे इम्फेसिस करना है कहाँ पे नहीं करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। अभी सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए, और मेरे ख्याल से आपको आसान लग रही है रूसी भाषा। बहुत लोग कहते हैं डिफिकल्ट है, नहीं भाई, रूसी भाषा हिंदी और संस्कृत की साथ ऐसे पढ़ोगे तो बहुत आसान है। जैसे ये हो गया आपका की, और ये हो गया नो, तो ये हो गया कीनो, ये हो गया मी, ये रहा मिर, ये हो गया पी, ये हो गया वो, पी वो, ये हो गया वी, ये सा, ये का,
इसकी, इसकी, ये तू, ता, तूत, तूत, सु, म, का, सुम का। अब देखिए यहाँ पे जैसा लिखा जा रहा है वैसे ही बोला जा रहा है, तूत, सुम का। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। तो ये भाषा की स्पेशलिटी होती है कि हर चीज वैसे नहीं होती जैसे नियम में होता है, कहीं पे कुछ कहीं पे होता है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ 90% टाइम जैसा आप लिखेंगे वैसे ही बोला जाएगा। और 10% जो केसेस जैसे जैसे हमने देखी, कुछ कुछ वर्ड्स हमने देखे वो होते हैं। और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हम जब और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके रूटीन में आ जाएगा और आप आसानी से भाषा बोल पाएंगे। ये एक्सेप्शन है, जैसे कि ये हो गया ए, और इसको होना चाहिए तो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ओ का उच्चारण आ भी होता है, तो ये जो है ये बन जाएगा ता। तो इस वर्ड का उच्चारण होता है एता, एता, ए, ती, के, त, एटिकेट, एटिकेट। तो इसमें भी देखिए कोई चेंजेस नहीं है, जैसे लिखा गया वैसे बोला जा रहा है। और कोई किसी शब्द की साउंड कम ज्यादा नहीं हो रही है। तो ये भाषा की स्पेशलिटी होती है, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा नया होता है जो आपको जिससे मजा आता है। तो मेरे हिसाब से आप अभी तक के हिसाब से आपको रूसी भाषा बहुत ही आसान लग रही होगी। और ऐसे ही पढ़ते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और भविष्य में क्योंकि हम उनका नाम भी रूसी भाषा में लिख सकते हैं, आप अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि ऐसे अगली वीडियो कब आएंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।